तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि साउंड क्या होता है। ठीक है, तो साउंड एक तरीके का एनर्जी है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को सुन पाते हैं, किसी आवाज़ को सुन पाते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोग देखें कि साउंड क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड ट्रैवल करता है कैसे, कि साउंड जो है इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। फिर हम लोग देखेंगे वेव क्या होता है, फिर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम के बेसिस पर वेव का टाइप्स कितना होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस द वेव व्हिच डजंट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जांपल लाइट वेव, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एंड द नेक्स्ट इज मैकेनिकल वेव मींस द वेव व्हिच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव। तो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मतलब कि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मतलब कि इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोग जाने कि सॉलिड में सबसे तेज़ ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर इसके बाद गैस में। फिर हम लोग एक एस्ट्रोनॉट का एग्जांपल देखें कि अगर मीडियम नहीं रहता है तो एस्ट्रोनॉट लोग सुन नहीं पाते हैं, उन लोग को सुनने के लिए रेडियो वेव की ज़रूरत होती है, मतलब रेडियो वेव के थ्रू वो लोग एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जाने कि हम लोग का जो रेल का जो ट्रैक होता है उसमें साउंड बहुत ज़्यादा पहले ट्रैवल कर जाता है क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, और हम लोग ट्रेन के हॉर्न को सुन नहीं पाते क्योंकि वो थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि एयर में जो है वो स्पीड ऑफ जो ये होता है, मतलब साउंड जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, तो इतना ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, मतलब कि डायरेक्शन मतलब कि पार्टिकल का डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेव ऑन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल या द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वेव को ये दूसरा कैटेगरीज है। ठीक है, दोनों को मिक्स मैच नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग है। ऑन द बेस ऑफ मीडियम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। और हम लोग को ये पता चला कि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है और लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल द वेव इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव एंड द नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो दो तरीके के वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल जो होता है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा हो। कैसा मूव कर रहा हो, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। ठीक है, मतलब कि वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मतलब कि ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल जो है, ठीक है, वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। किधर कैसे मूव कर रहा है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, मतलब ऊपर नीचे मूव कर रहा है परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बहुत ईजी है, समझ में आया होगा। इसका भी एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन डिफिनेशन अभी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन। ठीक है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, और वेव सीधा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि अब आपको एग्जांपल देंगे, जैसे कि आप देखे होंगे वाटर वेव। ठीक है, पहले वाले वीडियो में भी आप देखे होंगे वाटर वेव। वाटर वेव कैसे ट्रैवल करता है, वाटर वेव ऐसे ट्रैवल करता है, ऊपर नीचे इस तरीके से ट्रैवल करता है वाटर वेव। अब देखिए सुनामी। ठीक है, सुनामी का जो वीडियो देखोगे आप, तो उसमें वाटर वेव जो होता है वो ऊपर नीचे मूव करता है। मतलब कि इसमें पार्टिकल वाटर का कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन वेव किधर जा रहा है, वेव जा रहा है सीधे, जो कि कोस्टल एरियाज तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब कि वाटर वेव कैसा वेव है, वो एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देंगे। ठीक है, जैसे कि लाइट भी जो है वो एक
ट्रांसवर्स वेव के अंदर आता है, ठीक है। मतलब कि लाइट का भी जो उसका वेव का जो ऐसा जो मूवमेंट होता है उसका पार्टिकल का, लाइट के पार्टिकल का, उसका जो है वो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, और वेव किधर जाता है, सीधा जाता है, ठीक है। तो लाइट भी जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव के अंदर आता है, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम दिए थे रस्सी, ठीक है। अब रस्सी को क्या कर रहा था, एक इंसान यहाँ पर पकड़ करके हिला रहा था, दूसरा यहाँ पर फिक्स्ड पकड़े हुआ था, ठीक है। तो जब ये इंसान हिला रहा था तो रस्सी, आप देखोगे कि रस्सी का जो पार्टिकल है वो किधर जा रहा है, वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अप एंड डाउन मूव कर रहा है, और वेव किधर जा रहा है, सीधा जा रहा है। मतलब कि वो भी कैसा वेव बना था वहां पर, ट्रांसवर्स वेव के अंदर आया था। तो ये बात आपको समझ में आया होगा ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो एग्जांपल दे दिए ट्रांसवर्स वेव का, द वेव प्रोड्यूस बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग, ठीक है। द वेव मतलब कि जब एक लॉन्ग स्प्रिंग को या लॉन्ग रोप को जब आप मूव करोगे अप एंड डाउन रैपिडली, हुज अदर एंड इज फिक्स्ड, आर ट्रांसवर्स वेव। जिसका अदर एंड फिक्स्ड होगा वो क्या होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है। आपको इतना कुछ लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको लिखना क्या है, अगर एग्जाम में आएगा डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेव, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अगर टाइप्स ऑफ वेव कभी भी पूछा एग्जाम में कि व्हाट इज वेव, वेव क्या है एंड उसका टाइप्स, तो आप दोनों को डिस्कस करोगे। पहला आप लिखोगे वेव क्या होता है, तो वेव जो होता है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस या ऑसिलेशन, ठीक है, विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये हो गया वेव। वेव का कुछ एग्जाम्पल दे दोगे, क्या क्या वेव होता है, लाइट वेव होता है, साउंड वेव होता है, ठीक है, एक्स रेज जो होता है, ठीक है, वाटर वेव होता है, ठीक है। तो ये सभी वेव होता है। तो वेव, अब इसका टाइप्स अगर डिस्कस करना है तो वेव का पहला क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम के बेसिस पर। तो मीडियम के बेसिस पर वेव को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, मतलब कि द वेव विच डजंट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि लाइट लिख देंगे, एक्स रेज लिख देंगे, गामा रेज लिख देंगे, हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, मैकेनिकल वेव, मतलब कि द वेव विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। ये हो गया पहला कैटेगरीज। फिर उसके बाद इसी टाइप्स में और लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि वेव क्या है, टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है, तो दोनों कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे अलग अलग, ठीक है। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा मेरा, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल जो होता है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, ठीक है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है और पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है परपेंडिकुलर, वेव के डायरेक्शन में नहीं, उसके परपेंडिकुलर मूव करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर वेव, ठीक है। तो वाटर वेव कैसा होता है, वाटर का पार्टिकल देखोगे क्या होता है, ऊपर नीचे मूव करता है। तो वाटर का पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वेव किधर जा रहा है, सीधा जा रहा है। वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में आपको ये पूरा ये चीज़ नहीं लिखना, बस खाली क्या लिख देना है, वाटर वेव, ठीक है। अच्छा हाँ, लेकिन डायग्राम को याद रखो। अगर कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा डायग्राम, तो आप ट्रांसवर्स वेव के लिए ये वाला डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। कि पार्टिकल यहाँ पर क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, या तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ये वाले फिगर को आप बना सकते हो, ठीक है। इजी पेपर है, मतलब इजी फिगर है, ठीक है। आप दिमाग में इस चीज़ को नोट कर सकते हो। बात समझ में आई। अब देखिए, जब भी अगर ट्रांसवर्स वेव होता है तो पार्टिकल क्या होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। अच्छा, तो ऊपर वाले पार्टिकल, जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है, CREST क्रेस्ट। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रफ, ठीक है। मतलब कि जो अब देखिए क्रस्ट और ट्रफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन मतलब होता है जहां पर उठ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्ट, द एलिवेशन, द पार्ट ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एलिवेशन पार्ट ऑफ, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। जो ट्रांसवर्स वेव का एलिवेशन पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, एंड द डिप्रेशन पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड अ ट्रफ, ठीक है। तो क्रस्ट एंड ट्रफ के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो क्रस्ट क्या होता है, द एलिवेशन इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड अ क्रस्ट, एंड द डिप्रेशन इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड अ ट्रफ, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव विच इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसको हम लोग लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये जो है ना, यहाँ पर ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये
ये वाला जो सीधा, ठीक है, ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो जीरो डिस्टर्बेंस के जो लाइन के ऊपर का जो रहता है पार्ट उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, और उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो बात समझ में आया होगा आपको, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, बस सिर्फ अभी हम लोग ट्रांसवर्स वेव के बारे में डिस्कस किए, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में जो है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ पर कि ये दूसरा कैटेगरीज है वेव का ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो पहला हम देखें पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वेव सीधा जा रहा है। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। तो बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर हम क्या बताएं, ट्रांसवर्स वेव में जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, द एलिवेशन इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड अ क्रस्ट एंड द डिप्रेशन इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड अ ट्रफ, ठीक है। तो जो एलिवेशन होता है ट्रांसवर्स वेव में उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और जो डिप्रेशन होता है उसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। मतलब कि जब रोप आपको हिला रहे थे तो रोप का जो पार्ट ऊपर जा रहा था, जो ऊपर जा रहा था रोप का पार्ट, उसको हम लोग क्रस्ट कहेंगे, और जो रोप का पार्ट नीचे है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। तो क्रस्ट एंड ट्रफ यहाँ पर समझ में आ गया। वैसे ही सेम वाटर वेव में भी वाटर वेव का जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे क्रस्ट, और जो वाटर वेव का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। तो वाटर वेव ये कैसा वेव है, वो वाटर वेव जो है वो अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम कहें तो वाटर वेव कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं होगा, क्योंकि वाटर वेव को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। साउंड भी कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है। साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहें तो वाटर वेव कैसा वेव है, तो वाटर वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। मतलब कि इसका पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। मतलब कि वेव सीधा जा रहा है और पार्टिकल ऐसे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रहा है सीधा, ठीक है। मतलब कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और वेव ऐसे जाता है, ऐसे मूव करते हुए ये निकल जाता है। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बात समझ में आया, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और वेव ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वेव चलता गया, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो एलिवेशन होता है ट्रांसवर्स वेव में उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और जो डिप्रेशन होता है ट्रांसवर्स वेव में उसको हम लोग ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट एंड ट्रफ का भी पार्ट हो गया होगा। लास्ट में हम एक वीडियो डालेंगे जो कि ये बताएगा कि ट्रांसवर्स वेव का एक अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, जब एक ऑटो से, ठीक है, ये निकल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो घर बनाने में यूज़ करते हैं ना, जो छड़, ठीक है। तो वो जब गिर रहा था तो छड़ जो है वो एक, मतलब कि सीधा जब गिरा था तो वो एक वेव बना दिया था वहाँ पर, ठीक है। और वो वेव कैसा वेव था, वो एक ट्रांसवर्स वेव था। उसका पार्टिकल ऊपर चला गया था वो छड़ का, ठीक है। वो स्टील छड़ का जो पार्टिकल्स था वो कहाँ चला गया था, ऊपर चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से आदमी गिर भी जाता है। तो वो एक ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। थैंक यू। साउंड वेव होता है दो तरह का, एक ट्रांसवर्स वेव जो चलेगा सांप की तरह, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो चलेगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, जस्ट लाइक ऋतिक रोशन।